नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं एक वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम पीएनबी अप्रेंटिस इंगेजमेंट 2026 के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती से जुड़ी जानकारी ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए, तो यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ना तो कोई बढ़ा चढ़ाकर बात की जाएगी और ना ही ऐसी चीज बोली जाएगी जो तय नहीं है। वीडियो खत्म होने तक आपको यह साफ हो जाएगा कि यह एंगेजमेंट क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कब और कहां आवेदन करना है, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और चयन कैसे होगा। सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि पीएनबी अप्रेंटिस एंगेजमेंट कोई स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। यह एक प्रशिक्षण आधारित अवसर है। इसका मतलब यह है कि बैंक कैंडिडेट को एक तय समय के लिए अपने साथ जोड़कर उन्हें काम सिखाता है। इस दौरान उम्मीदवार बैंकिंग से जुड़े कामों को नजदीक से समझते हैं और व्यवहारिक अनुभव हासिल करते हैं। लेकिन यह बात शुरू से समझनी चाहिए कि इस एंगेजमेंट के पूरा होने के बाद बैंक की ओर से स्थायी नौकरी देने की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब बात करते हैं पदों की। तो इस भर्ती में कुल 5138 अप्रेंटिस पद रखे गए हैं। ये पद पूरे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए हैं। हर राज्य की सीटें अलग अलग हैं। आवेदन करते समय कैंडिडेट को केवल एक राज्य चुनने की अनुमति होगी, इसलिए राज्य का चयन सोच समझ कर करना जरूरी है, क्योंकि बाद में इसे बदला नहीं जा सकता है। इस एंगेजमेंट के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट को लगभग 12 महीने यानी पूरे 1 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान कैंडिडेट बैंक के रोजमर्रा के काम सीखते हैं, जैसे ऑफिशियल काम, खातों से जुड़ी प्रक्रिया, ग्राहकों से व्यवहार और दस्तावेजों का प्रबंधन। यह पूरा समय प्रशिक्षण माना जाता है। अब हम बात करते हैं आवेदन से जुड़ी तारीखों के बारे में। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 रखी गई है। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आवेदन समय रहते पूरा कर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अंतिम दिन हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए या कोई और समस्या आ जाए। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है। तो इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। एज 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। आरक्षित वर्ग को मतलब कि रिजर्व कैंडिडेट को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी, जैसे कि SC/ST को 5 साल और OBC को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलती है। अब हम बात करेंगे कि इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इस एंगेजमेंट के लिए कैंडिडेट का किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है, मतलब कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि स्नातक का परिणाम 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले घोषित हो चुका हो। जो कैंडिडेट अंतिम वर्ष में है या जिनका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, अब समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद कैंडिडेट की स्थानीय भाषा से जुड़ी योग्यता देखी जाती है। उम्मीदवार को उस राज्य की भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए जिस राज्य में उसने आवेदन किया है। अंत में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और अगर किसी भी चरण में उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाती है या पात्रता पूरी नहीं होती है, तो आगे की प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ एक बात साफ साफ समझनी चाहिए। कई बार आवेदन की जांच परीक्षा से पहले भी हो जाती है। अगर जांच के दौरान यह पाया जाता है कि कैंडिडेट पात्र नहीं है या जानकारी गलत है, तो उसे परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब आवेदन आपको कहाँ करना है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। कैंडिडेट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद कैंडिडेट को इसी पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होती है और वहीं से पीएनबी अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए आवेदन करना होता है। भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी आप पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ले सकते हैं। यह बात ध्यान रहे कि वास्तविक आवेदन फॉर्म अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर ही भरा जाता है, न कि बैंक की वेबसाइट पर।
अब हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नाम, जन्म तिथि और शैक्षणिक जानकारी बिल्कुल सही भरनी चाहिए। राज्य का चयन आपको सावधानी से करना है। आवेदन पूरा होने के बाद उसकी प्रति और भुगतान से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रख लेनी चाहिए। अब उन कारणों की बात करते हैं जिनकी वजह से बहुत से उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं, मतलब कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इनमें से है गलत उम्र भरना, गलत राज्य चुनना, अधूरी शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय भाषा की योग्यता को नजरअंदाज करना, दस्तावेजों में गड़बड़ी और आखिरी समय पर आवेदन करने की कोशिश करना। दस्तावेजों की बात करें तो कैंडिडेट के पास उम्र प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री या अंक सूची, पहचान पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज दिखाने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे मुख्य बात की। तो पीएनबी अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट 2026 कोई शॉर्टकट सरकारी नौकरी नहीं है। यह एक सीखने का अवसर है, खास तौर पर उनके लिए जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इस बात को समझकर आवेदन करते हैं तो यह एंगेजमेंट आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो अब आपके पास इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, और भी बहुत सारी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।